साहिबा के साथ भी देखिए वही हुआ जो अक्षरा के साथ हुआ था। आप सबको तो याद ही होगा कैसे अभिमन्यु ने अपने भाई के एक्सीडेंट का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि अक्षरा को ठहराया था। वहीं से दोनों अलग हो गए थे और सीरियल में लीप आ गया था। उधर भी अक्षरा माँ बनने वाली थी तो इधर साहिबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंगद ने जिम्मेदार ठहराया उसके पिता की मौत का साहिबा को। कहीं ना कहीं अंगद को लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो ना होता अगर साहिबा पापा को वहाँ नहीं लेकर जाती जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। तो वो उसे लगता है कि वजह है साहिबा, जो कुछ भी हुआ है उसने अपने पापा को खोया और अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया इस वजह से। साहिबा को नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, उसने इतना भी खतरनाक निकलेंगे वो लोग, ऐसा भी नहीं सोचा था। वन थिंग लेड टू द अदर। पर उसको भी पता है कि हम गए वहाँ, मतलब पापा मेरी कंसर्न मेरे थे कि गाड़ी से नहीं निकलना, तो वो खुद अकेले चले गए एंड ये सब हो गया। और अब साहिबा भी जैसे हम जानते हैं माँ बनने वाली है। अब क्या कहानियों का अकाल पड़ गया है कि सीरियल में मिलती जुलती कहानी लेकर मेकर्स आगे बढ़ते हैं। लीप होना तो सही है लेकिन वही रिपीट कहानी के साथ क्यों? कुछ नया देखना सभी को पसंद है तो सीरियल में बार बार वही ट्रैक क्यों दोहराया जाता है? अब इस कहानी के बारे में हम आपको क्या बताएं, वही समझ लीजिए। जो पहले अक्षरा के साथ हुआ था वही साहिबा के साथ होगा। साहिबा का बच्चा हो जाएगा और उसे जो सपोर्ट करेगा उसी के साथ कहानी आगे बढ़ेगी। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे क्योंकि इसके आगे क्या क्या होगा वो आपने दूसरे सीरियल में देख ही लिया होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी बन गई है बिजनेस वुमेन, कंधों पर आ गई है नई जिम्मेदारी। अकेली है, हार नहीं मानेगी। देखिएगा ये जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभाएगी, हमें उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। ना आपके यहाँ गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है इसका जी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्वालिटी तो मुझे क्या है, वैसे भी गेहूं किसके आटा ही बनना है और आटा बनने के बाद किसको पता गेहूं कैसा था। इसलिए मैंने आपके गेहूं की कीमत 15 रुपए किलो से ज्यादा नहीं दी। अब मुसीबत लक्ष्मी से टकरा जाती है या लक्ष्मी मुसीबत से, ये तो वाकई में समझ ही नहीं आता है। आएगा भी कैसे? ये सीरियल की दुनिया है और यहाँ पर सियापे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा तो कहानी आगे भी तो नहीं बढ़ेगी। तभी तो देखिए ना किससे लड़ाई कर रही है लक्ष्मी। एक तरफ गांव वालों की आवाज बनकर लक्ष्मी अपने परिवार वालों का साथ दे रही है और इसकी वजह से उसका पूरा परिवार खुश भी है, क्योंकि अब तक जो कुछ होता आ रहा था उसमें कभी भी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। और लक्ष्मी के आने की वजह से अब सब धीरे धीरे गांव में ठीक होता जा रहा है। ये सब करने के लिए एक अच्छा दिल चाहिए जो तेरे पास है, नेक नियति चाहिए। ये सिर्फ तेरे ही बस में है ये सब करना, इसीलिए तो तेरी जय जयकार हो रही है गाँव में। दादी सही बोल रही है, ये जो सबके लिए खुद को भूल जाती है ये सिखाई। तू एक ही ऐसे दुनिया में, पूरे दुनिया में एक ही सुपर हीरो 100% अग्री। इस बात पे छुट्टी तो मैं क्यों पीछे रह जाऊंगी बच्चों से। अब इस बात की लक्ष्मी और उसका परिवार खुशी मना ही रहा था कि उनके सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई है। और एक मुश्किल रह गई है अभी। हमने मेहनत करके इतनी अच्छी फसल तो उगा ली है, तो उस फसल को बेचकर अच्छे दाम मिल जाए तभी तो हमारी मेहनत सफल होगी। अब इस बार की खेती को तो बचा लिया गया है, लेकिन लक्ष्मी को इन्हीं अनाज का ठीक पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अब लक्ष्मी कश्मकश में है कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि जो पैसे उसे मिल रहे हैं उससे तो उसका घर तक नहीं चल पाएगा। ना आपके यहाँ गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है इसका जी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। क्वालिटी तो मुझे क्या है,
वैसे भी गेहूं पिस के आटा ही बनना है, और आटा बनने के बाद किसको पता गेहूं कैसा था। इसलिए मैंने आपके गेहूं की कीमत 15 रुपए किलो से ज़्यादा नहीं दे। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि फसल तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे गुंडे भी हैं जो चाहते नहीं हैं कि हमारी फसल अच्छी मार्केट में बिके। तो उस सब से लड़ते हुए हमें दिखाना है कि हमारी जीत हुई, हम फसल अपनी अच्छे से बाज़ार में बेच पाएँ। तो यही सब घर में माहौल चल रहा है। देखिए ना, इतना कन्विंस करने के बाद भी बात नहीं बन पाई, और अभी भी लक्ष्मी की मुसीबत वैसी की वैसी ही है। तो आप थोड़ा तो ज्यादा कीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है गेहूँ की। और मैं समझ रही हूँ आप जो बोल रहे हैं कि गेहूँ पिस के तो आटा ही बनता है, लेकिन गेहूँ की क्वालिटी पे ही तो आटे की कीमत भी तय होती है ना। और बड़े बड़े ब्रांड्स बाहर के आटा वो कितनी ज्यादा कीमत पे बेचते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, लक्ष्मी जो है बहुत ही बहादुर और बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है वो। तो वो हर समस्या का बहुत ही हिम्मत से सामना करती है और उसमें उसे सफलता भी मिलती है। तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब कहानी में आगे इसका सल्यूशन जरूर निकलेगा, क्योंकि ये सीरियल है, और यहाँ अगर सल्यूशन नहीं निकलेगा तो व्यूअर्स को मजा भी तो नहीं आएगा। तभी तो लक्ष्मी एक सरदार जी के रूप में इस मसले को सॉल्व करने वाली है। वो सरदार बनकर आएंगी जो उनकी जगह सेल करते हैं, वो बनकर आएंगी जिससे कमाई अच्छी हो, पैसे ज़्यादा आए। इसलिए अब इस सरदार गेटअप में आने के बाद वो कैसे सारी चीजों को मैनेज करती है और कैसे इस मुसीबत का हल निकालती है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होता है ना कभी कभी कि आप किसी से मिल के भी नहीं मिल पाते। वेल, सीरियल की दुनिया में तो आए दिन होता है। अब देखिए ना, राजवीर की हल्दी है और घूंघट की आड़ में इनके साथ कोई टकरा जाता है, और टकराया कौन ये पता ही नहीं चलता। यानी कि फिलॉसफी सीरियल की जो है ना वो साफ होती हुई नजर आ रही है। मिलके भी बेचारे मिल ही नहीं पा रहे हैं। ही है, शादी के लिए घर वाले किसी भी लड़के या लड़की को पसंद करें, रिश्ता तो उसी से जुड़ता है जिससे जुड़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राजवीर की हल्दी हो रही है और शगुन की हल्दी रीवा को भी लग गई है, क्योंकि दोनों के बीच सीन ही कुछ ऐसा बन गया। मैं हल्दी के इवेंट से जा रहा हूँ वापस चेंज करने के लिए, और सडनली मैं टकरा जाता हूँ उससे, और हमारा एक थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, जहाँ पे वो अपने घूंघट भी छुपा रही है ताकि शक्ल ना दिखे, और हल्दी जो है मेरी वो उसको लग गई। थोड़े से ऑकवर्ड मोमेंट हैं ये, बट कुदरत जो चाहती है वही होता है। हल्दी उसको नहीं लगनी चाहिए थी क्योंकि शादी मेरी एक्चुअली हो रही है श्रुति से, बट हल्दी लग गई रेवा को। तो इस तरह के थोड़े से नोक झोंक वाले मोमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अब रीवा हमेशा घूंघट में होती है, घूंघट के पीछे एक किसका चेहरा है ये तो पता नहीं होता है, लेकिन हाँ, राजवीर को कभी कभी ये जरूर लगता है कि इस लड़की को देखा हुआ है, जानी पहचानी से है। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि शादी तो रीवा और राजवीर की ही होगी,
अब इसमें राइटर अपनी कलम को कैसे मोड़ेंगे ये तो फिलहाल हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि घूंघट के पीछे खेल खेल जाएंगे राइटर साहब। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सभी की जिंदगी में एक बार फिर तूफान आने वाला है, क्योंकि अब उसने सीधे पंगा ले लिया है ईशान के मामा से। अरे तो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। सुनिए, और ये कहावत भी सुनिए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वही करने जा रही हूँ हड़बड़ी में, ताकि और गड़बड़ी ना हो, जिसके कारण घर के सभी लोग सभी के खिलाफ हो जाएंगे। ईशान का मामा अपनी भांजी अनवी को मॉलेस्ट करता है, जिसकी सच्चाई वो बताना चाहेगी, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं मानता। तुम ही हो हर प्रॉब्लम की जड़। सबसे पहले तुम अपने मन में ना बकवास कहानियां बनाती हो, फिर तुम मेरी फैमिली को आके परेशान करती हो। अब अनवी भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं सर, अनवी मामा जी के। शट अप! जस्ट शट अप! मामा जी के बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। मामा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि राव साहिब सभी को पागल करार कर देंगे कि ये बस उनका घर तोड़ना चाहती है। टीचर्स के घर में सभी ये नहीं उम्मीद करेगी कि नए जमाने में भी राव साहिब और बाकी लोग पुरानी सोच की फटी चादर को ओढ़कर चलें। सब कुछ सोच समझ कर करती है। इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, इतना तो समझ ही गई हूँ मैं इसे, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसने ये सब कुछ क्यों किया है, क्योंकि ये रीवा से जलती है। बेकार इल्जाम का जवाब देना मैं सही नहीं समझती। अफसोस इस बात का है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं इस घर में, टीचर्स का घर है ये, लेकिन सोच अभी भी पिछड़े जमाने वाली। भैया कैसे मुझे तुम मिल गए, और आखिरकार ये दोनों क्यों मिल गए इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जिस तरह टकराते रहते हैं, खटराते रहते हैं, खटर खटर करके, ये ना ही मिलते तो अच्छा रहता। अब देखिए ना, जो अमृता है वो ऑनलाइन एक जॉब इंटरव्यू दे रही थी, वहीं पर नशे की हालत में आकर विराट ने जो कुंडा किया है ना, सीरियसली दिस वाज रियली नॉट रिक्वायर्ड। विराट इज एन अमेजिंग एम्प्लॉय। Oops. Very nice, guys. Nice name. अरे अच्छा, अमरूता जो है ना, ये आइस को उल्फ बुलाती है, बट नॉर्मली नहीं, तो जब ये टल्ली होती है तो नहीं बुला। और नशे में क्या क्या बोलती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। वैसे जब सोबर है ना तो सही नॉर्मल, बट अगर इसने पी ली तो अंदर से एक अलग ही औरत बाहर निकली। विराट अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। कभी अमृता की इतनी फिक्र करते हो तो उसे कभी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। आखिर अमृता के साथ आप चाहते क्या हो? ये मेरे लिए काम करती थी, पर काम मुझसे करवाती थी दारू पीने के बाद। वुल्फ लेकर आ, और एक बार तो मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ दारू पीने के बाद छुपन छुपाई कर रही थी। अब अमृता की नौकरी चली गई है, सर से छत भी गायब हो गई है, तो अब वो नई नौकरी की तलाश में है। उसका इंटरव्यू चल रहा है। इसी बीच में नशे की हालत में विराट आ गया और उसे जो नहीं कहना चाहिए था वो सब उसने इस इंटरव्यू में कह दिया अमृता के बारे में। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छा असिस्ट करती है। इनफैक्ट मुझसे भी कुछ ऐसे ही कहा था इन्होंने, और ऐसा असिस्ट किया कि अब मुझे ना खुद हेल्प की जरूरत। अब सोचिए, अमृता को जो नौकरी दे रहा है उसके सामने विराट ने क्या कुछ नहीं कह दिया अमृता को लेकर, तो ऐसे में भला कौन देगा अमृता को नौकरी? अमृता जो है ना, ये आइस को उल्फ बुलाती है, बट नॉर्मली नहीं, तो जब ये टल्ली होती है तो नहीं बुला।
और नशे में क्या क्या बोलती है आप लोग सोच भी नहीं सकते। वैसे जब सोबर है ना तो सही नॉर्मल, बट अगर इसने पी ली तो अंदर से एक अलग ही औरत बात है। अमृता तो रोती बिलखती गई, यहाँ तक कि वो भड़क भी गई विराट पर। लेकिन विराट तो विराट है, नशे की हालत में है। उसे लग रहा है कि जो उसने किया वो एकदम ठीक है। वो लोग मुझे जॉब देने वाले थे, मना कर दिया। इनकी वजह से मेरा घर, मेरी नौकरी सब। मैं इंटरव्यू दे रही थी, पता नहीं कहां से शराब पी कर आ गया। मैं मेरे बारे में आप शराब कहने लगी और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या इनकी वजह से मेरा घर, मेरी नौकरी सब चला। पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। वैसे यहाँ पर एक और इंसान मौजूद है और वो है अभिराज, जो कि विराट का कजिन भाई है। और आपको बता दे कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब कुछ अभिराज ने ही करवाया है। वो गुड बॉय है, उसको सब पसंद करते हैं, उसका मासी का घर है, उसका भाई है विराट, और सब लोग लाइक भी करते हैं उसको, वो भी सबको लाइक करता है। लेकिन उसके पीछे जब पता चलेगा कि रीजंस क्या हैं, कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर वो करना क्या चाहता है, तो वो बहुत अभी तक मिस्ट्री है। वो भी अनफोल्ड धीरे धीरे चीज़ें होंगी कि हो क्या रहा है ये। अभिराज विराट को बर्बाद करना चाहता है। न जाने क्यों उसे विराट से इस कदर दुश्मनी है कि वो चाहता है कि विराट बिजनेस में पीछे हो जाए। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अभी तो फिलहाल अभिराज की केवल एंट्री हुई है, आगे आगे न जाने विराट और अमृता के साथ ये क्या क्या करेगा। एक कैरेक्टर बहुत ही दिलचस्प है, वो कभी क्या कर दे ये किसी को नहीं पता चलता। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल प्रचंड अशोक में जो प्यार के बादल है ना, जो रोमांटिक बादल होते हैं, व्हेन लव इज इन द एयर टाइप्स, वो मंडराने लगे हैं अशोक और कौरवकी के ऊपर क्लियरली, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी अराइज कर रही हैं कि इन दोनों के रोमांटिक मूवमेंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहे हैं। ये नजारा जरा देख लीजिए, एक दूसरे के दुश्मन जो नफरत के अलावा कभी कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, आज कैसे एक दूसरे की बाहों में गिर गए हैं। अब दोनों ने जब एक दूसरे को इतना करीब पाया तो कुछ पल के लिए ये ऑकवर्ड जरूर हो गए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस वजह से ये दोनों इतने करीब आ गए। दरअसल देवी ने कौरवकी के भाई को सांपों के गड्ढे में ढकेल दिया था। फिर क्या, अशोक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उस गड्ढे में कूदा और पीछे से कौरवकी भी, और बचाते बचाते कुछ ऐसा हो गया। देखिए, जिस तरह से रफ्तार चल रही है, ऐसा लग रहा है कायनात यही खेल खेल रही है, बार बार मुझे उसके आसपास उसके बाहों में वापस लाके खड़ा कर देती है। तो शायद मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आप लोग की उम्मीद रहेगी कि हाँ, ये नज़दीकियाँ बढ़ते देखेंगे हम। रंगों की होली खेली जा रही थी, उसी बीच में ये सब कुछ हुआ। कौरवकी को रंग भी लग गया। अब अशोक ने उसे छुआ और रंग भी लगाया। कौरवकी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, इसीलिए रंगों को अपने शरीर से मिटा रही है। अब भाई कौरवकी, ऐसा मत करिए, क्योंकि जिस रंगों को आप मिटा रही है ना, वो प्यार का रंग है, जो बहुत जल्द आप पर और अशोका पर चढ़ने वाला है।
यहाँ पर एक और विकी के छोटे भाई ने ये कहा है कि देवी ने उसे ढकेल दिया था सांपों के गड्ढे में। मैं ऐसे नहीं गिरा, मुझे किसी ने धक्का दिया था। देवी। हालांकि कौरव की अभी ये मान नहीं रही है, उसे तो लग रहा है कि देवी बहुत अच्छी है। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, बट एज जब मैं खुद एपिसोड्स पढ़ता हूँ, व्हेन आई गेट द स्क्रिप्ट आई एम लाइक ओह वाओ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अगर मुझे ऐसा पढ़ते वक्त लग रहा है, आई एम श्योर आप लोग को भी ये ट्विस्ट हर एपिसोड में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इस महल में रहो, तुम्हें कौरव की पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। प्रीता की यादाश्त वापस लाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई करण को। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि पुरानी बातों को अगर प्रीता के साथ दोहराया जाए तो उसकी यादाश्त जल्द से जल्द आ जाएगी। फिर क्या करण लग गया उन पुरानी बातों को कुरेदने में। जहाँ पर कभी ऐसा हुआ होगा, प्रीता गोडाउन में फंस गई होगी और उसे करण बचाने के लिए आया होगा। तो सपोजिटली आई थिंक प्रीता और करण पहले ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे थे जहाँ पर कोई अंधेरा था और इनको डर लगता है और ये सब चीज़ें होता है, तो ही रिक्रिएट्स द एंटायर थिंग ताकि प्रीता उस सिचुएशन में आए, उसको वैसा वाला डर लगे, उसको वही सिचुएशन से जाए तो हो सकता है इसको वो इंसिडेंट्स याद आ जाएं, वो मेमोरीज वापस आ जाएं। अब हमें तो इतना याद नहीं है, लेकिन ये तो करण है ना जिसे प्रीता की एक छोटी सी छोटी हरकत भी याद होगी। करण ने पुरानी बात को रिक्रिएट किया, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इसका कुछ फायदा हुआ। ऊपर से तो प्रीता को लगा कि कहीं चोर आ गया और वो तो बस करण को आड़े हाथ लेने ही वाली थी। प्रीता, 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 मैं, करण, मैं हूँ। तुम्हें क्या लगा कोई चोर? I'm so sorry, मैं तुम्हारी आवाज सुनी, मुझे लगा तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मैं खिड़की से कूद के आ गया तुम्हारी हेल्प करने। कौन मारता किसी चोर को भी? तो ऐसे में ये थोड़ा वैसा वाला सीन है कि आपको थोड़े से चेहरे पे हंसी आएगी, मजा आएगा ये वाले सीन में, तो थोड़ा सा हैप्पी गो लकी स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का सीन है ये। अब जब करण और प्रीता एक साथ एक ही छत के नीचे हैं तो भाई टकराएंगे बार बार, कुछ ऐसा जरूर होगा कि इनके बीच रोमांटिक मोमेंट भी बन जाएगा और क्या पता इसी के चलते करीब आ जाए करण और प्रीता। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान ने रूही को चोरनी कहकर बुलाया था और यही बात अबीरा को चुभ गई थी, लेकिन आगे जाकर अरमान को रियलाइज हो जाएगा कि उसने अबीरा के साथ गलत किया है। सबने तुम्हें ऐसे ऐसे ताने दिए कि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो उसका तो दिल ही टूट जाता। आधी से ज्यादा फैमिली तुमसे इसी बात से नाराज है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो सबको जा जा के बताता। ये जमीन के पेपर तुमने नहीं, चारों ने दिए। और तुम हो कि अभी भी हम सबके बारे में सोच रहे हो। और रियलाइजेशन की बात करें तो रूही भी अबीरा के साथ अपना रवैया बदलने की कोशिश करेगी। ऐसे तो तुम हमेशा म्यूट मोड पे रहती हो, लेकिन मुझे देखते ही तुम चीखने चिल्लाने लगती हो। क्यों रूही? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या अरमान की वजह से मैं अबीरा से कुछ ज्यादा रूड हो जाती हूँ? अबीरा ने सही बात तो कही, पर मेरी सिचुएशन तो काफी सेम है। हम दोनों को तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। घर वाले खुश हो जाएंगे कि दादी साहब बाइज्जत बरी हो गई हैं, लेकिन दादी साहब की नजरों में अबीरा अब भी गुनहगार है। तो ऐसे में फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। बर्थडे सेलिब्रेट करना किसे नहीं पसंद, और जब अनुपमा का बर्थडे होगा तब एक नहीं बल्कि दो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। वैसे वनराज से तो कोई उम्मीद तो है नहीं, लेकिन यशदीप और अनुज दोनों ही अनुपमा का बर्थडे मनाना चाहेंगे। कॉलेज से लेके आज तक मैंने अनु का बर्थडे कभी मिस नहीं किया। भले ही वो मेरे साथ थी नहीं थी, पर अब तो जानता हूँ कि वो कहाँ है। क्या करूं, उसे कॉल करूं कि नहीं करूं? और ऐसे में बाजी दीपू मार लेगा, क्योंकि आध्या किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि अनुज अनुपमा को बर्थडे विश करे। लेकिन वक्त किसे कब कहां किस मोड़ पर ले आए कोई नहीं जानता। अनुपमा की खुशियों के रंग में भंग तब पड़ जाएगा जब अनुज और श्रुति अपनी शादी का न्योता अनुपमा को देंगे। अब लगता है अनुज और श्रुति की शादी हर हाल में होकर रहेगी। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। हैप्पी बर्थडे अनु। ये मेरे और एके की शादी का इनविटेशन कार्ड। वी आर गेटिंग मैरिड। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अर्शी और उसके परिवार ने झनक के साथ जो किया उसे झनक कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन टॉर्चर का सिलसिला यहीं नहीं बंद होगा, बल्कि अर्शी अब झनक से जानना चाहेगी कि शादी की पहली रात दोनों कहाँ थे, यानी कि झनक और अनिरुद्ध। एक बार शादियों की यहाँ से चली जाऊंगी ना तो मेरा खर्चा, मेरी जिम्मेदारी सब मेरे हस्बैंड की होगी। बार बार क्या शादी पति बोले जा रही हो तुम? आप बार बार नहीं कहते मेरी मंगेतर, मेरी वाइफ। ऐसा बेतुका सवाल सुनकर झनक इरिटेट हो जाएगी। वहीं अनिरुद्ध हर हाल में झनक की मदद करना चाहेगा। तभी तो झनक ने जो पहला एड शूट किया था अब वो रिलीज होने वाला है, जिसके लिए झनक को पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन सृष्टि अपनी बेटी अर्शी को कुछ ऐसा पाठ पढ़ाएगी जिसके कारण पार्टी में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अगर उन्होंने तुम्हें स्टेज पे नहीं बुलाया तो तुम्हें अपने लिए वो चांस क्रिएट करना होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम्हारा काम है उसकी सच्चाई सबके सामने लाना। तुम्हें सबको बोलना पड़ेगा कि वो तुम्हारे घर की मेड है। देखिए, जब आप पर्दे पर किसी भी हीरोइन को देखते हैं ना, उनका ग्लैमरस अवतार देखते हैं, तो जाहिर सी बात है हर किसी की मन में इच्छा होती काश मैं ऐसा दिख पाती। लेकिन क्या है ना कि रोजमर्रा की जिंदगी की इस भाग दौड़ में, घर को संभालने में, अपने परिवार को एक साथ रखने में महिलाएं अक्सर अपनी इस इच्छा को कहीं ना कहीं दबा देती है। आज से सास बहू और साजिश और नेहा अद्विक महाजन, जी हाँ, टेलीविजन की मेकओवर क्वीन, मिलकर कुछ महिलाओं का यही सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। लाडली बेटी यानी खूबसूरत भारत की खूबसूरत लाडली जो है, एक एक करके उनका सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे, उनको एक खूबसूरत सा मेकओवर देंगे। और शुरुआत कर रहे हैं गुजरात की किरण वाघेला जी के साथ। ख्वाब की वादियों से
जब खूबसूरत किरणें बिखरती हैं, जो हजारों ख्वाहिशें लिए पलकों पर बिखर जाती हैं। कुछ आरज़ू ऐसी होती है जिसका सच होना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि जिंदगी जब उदासी की चादर से ढांप ले तो ख्वाब सर्दी की तरह ठिठुर जाते हैं, कैद हो जाते हैं। क्योंकि आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं 24 साल की किरण वाघेला की, जो गुजरात के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। छोटे से गांव की रहने वाली किरण को जिंदगी ने बड़े बड़े गम दिए हैं। 20 साल में शादी हो गई, फिर एक बच्चा हो गया। बच्चे के साथ अच्छे से एंजॉय करती हूँ, उसको गार्डन लेके जाती हूँ। जब हम नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे, डिवोर्स ही ऑप्शंस है। काफ़ी साल से जम ही नहीं रहा है, फिर नहीं रह सकते एक साथ में। मुझे उस यश, मेरा बेटा यश है, उसके साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आने वाली थी ना, वो कल रात को इतना रोया, मुझे बोल रहा है मम्मा आप कहीं पे भी मत जाओ, मेरे पास ही रहो, मैं आपके बगैर नहीं रहता हूँ, आपको पता है मैं कभी उससे दूर हुई नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है, और घर में भी थोड़ा सपोर्ट रहना चाहिए ना। इतना हम लोग फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, बेटे को भी देखना है, सब चीज़ नहीं, मम्मी डैडी कितना करेंगे। अभी थोड़ा तो प्रिपेयर खुद के ऊपर भी रहना चाहिए ना। लेकिन कहते हैं ना, रात कभी सुबह की किरण को नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही हुआ किरण वाघेला के साथ, यानी कि खुशियों की किरण बनकर आई नेहा अद्विक महाजन, जिन्होंने भारत के 5 राज्यों से 5 भारत की लाडलियों को चुना, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें एक नया सफर दिखाने वाली है। क्योंकि नेहा इन्हें हर वो चीज का एक्सपीरियंस करवाना चाहती है जो इनके लिए एक सपना रहा है। नेहा मैम से कभी मिले नहीं थे, टीवी में ही देखा था हम लोग ने, फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा लगा हमें। ऐसे कभी आए नहीं थे यहाँ पे इतने बड़े होटल में। मैंने इन 5 लड़कियों को अक्रॉस इंडिया से बुलाया है एक मेकओवर देने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये काम करने के लिए। सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इनके साथ मुझे और दिन बिताने हैं अभी। सो लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। और अब वहीं किरण का पहला पड़ाव शुरू होता है। तो अब शुरू हुआ संवारने का सिलसिला। और यहाँ शुरू हुआ किरण का दूसरा पड़ाव। शुरू हुआ मेकओवर का सिलसिला, यानी कि किरण का तीसरा पड़ाव। गांव की सीधी साधी दिखने वाली किरण लो अब बन गई बॉलीवुड दीवा। तो जैसे कि किरण ने मुझे बताया था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं जानवी कपूर, तो मैंने उनको उन्हीं का एक लुक देने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैम ने इतने अच्छे से किया है कि ऐसे ही लग रही कि जानवी हूँ। क्योंकि हमारे अंदर एक ना एक कोई छुपी होती है चीज़ जो हम ना बहुत हेजिटेट करते हैं ज़माने के सामने लाने से। तो आई वांटेड कि किरण को वो जो कॉन्फिडेंस है और जो आत्मविश्वास है वो बाहर आए, तो मैंने उनको उस तरह का एक लुक दिया है। थैंक यू सो मच फॉरएवर 52 के लिए, जिन्होंने हमें मौका दिया है। अब बारी आई रियल स्टार से मिलने की। किरण के भाग्य में आगे क्या लिखा था खुद किरण को नहीं पता था, पर देखिए मुंबई में किरण के भाग्य में लिखा था प्रीता से मिलना। प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या से मिलकर किरण बहुत ही खुश नजर आई।
आई वॉज वेटिंग व्हेन शी विल ब्रिंग द गर्ल्स टू माई सेट और मुझे मिलवाएगी, क्योंकि मैं भी इनसे मिलना चाहती थी। एंड आज इट हैज़ बिन अ वंडरफुल टाइम मीटिंग यू और आई विश यू ऑल द बेस्ट। श्रद्धा मैम, आपको कुंडली भाग्य में देखा था, ऐसे कभी सोचा नहीं था कि आपको रियल लाइफ में भी देखने का मौका मिलेगा? ऐसे कभी नहीं सोचा। आज फर्स्ट टाइम देख के यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप ही हो, मैं हूँ कि नहीं हूँ यहाँ पे। किरण पहली बार किसी सीरियल की शूटिंग खुद अपनी आंखों से देख रही थी। ये सब एक ख्वाब जैसा था, लेकिन वो ख्वाब अब हकीकत में बदल गया है। आप बॉम्बे आई, मेरे सेट पे आई, मुझसे मिली, आई एम रियली हैप्पी। और आपको ऐसे खुश देख के और बॉम्बे घूमता हुआ देख के और अपने एक हेक्टिक रूटीन और एक जो एक जैसा दिन बीतता उससे अलग आपने कुछ किया, और ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। आई होप कि आप आगे भी कुछ अलग लाइफ में ज़रूर करेंगी, जिससे कि आपको अपनी एक पहचान, अपनी एक इंडिविजुअलिटी फील होगी। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किरण के लिए ये 3 दिन एक हसीन ख्वाब से कम नहीं था, इसलिए तो किरण ने नेहा का, श्रद्धा का, फॉरएवर 52 का और SBS का शुक्रिया अदा करना नहीं भूली। जब लोग मुंबई आते हैं तो उन पर बॉलीवुड फीवर होता ही है, और जिसे अब तक पर्दे पर देखती थी, यानी कि शाहरुख खान को, आज उन्हीं के घर को वो खुद अपनी आंखों से देख रही हैं। क्योंकि ये है खूबसूरत भारत की खूबसूरत लाडली, जो खुशियों का समंदर लेकर फिर गुजरात लौट गई। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तेरी मेरी डोरिया, यहाँ पर साहिबा को दाद देनी चाहिए, क्योंकि भैया किडनैपर्स को आड़े हाथों ले लिया मैडम ने बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन इस पूरे गुत्थम गुत्था में प्रॉब्लम हो गई एक छोटी सी। क्या है ना कि अंगद के डैड को लग गई गोली। साहिबा की मुसीबतें। अब जरा बताइए कि आखिर अंगद ने क्या चाहा था? यही ना कि साहिबा सही सलामत पहुंच जाए अपने घर और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखे। लेकिन नहीं, साहिबा को तो हर एक टेंशन खुद के सर ही लेना होता है। और कुछ ऐसा इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ उसकी शायद ही कोई माफी होगी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अकीरा के बोलने पर साहिबा सभी बच्चों को बचाने के लिए पापा जी के साथ निकल पड़ती है। लेकिन कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि बच्चों को बचाने के लिए भिड़ जाएंगे पापा जी। ओ अंकल, हट सामने से। जब तक तुम बच्चों को नहीं छोड़ोगे, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। चले, चढ़ा दे गाड़ी पे। अब यहाँ हीरोइन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस फिर क्या, पापा जी को बचाने के लिए साहिबा भी निकल पड़ती है। लेकिन पापा जी नहीं चाहते कि साहिबा गाड़ी से बाहर निकले। साहिबा तू बाहर मत आना, ओके? कुछ भी हो जाए। अब साहिबा, शायद आप भूल रही हैं कि ये गुंडे हैं, आपके दोस्त नहीं कि आप बाहर आएंगी और आपके हिसाब से सारी चीजें होंगी।
अब आप इनकी बातें नहीं सुनेंगी तो आपको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि साइबा ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उसको लगा था कि पुलिस बस आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा पुलिस के आने से पहले काफ़ी कुछ हो गया जो उसके हाथ में भी नहीं रहा। यही दिखाया गया है कि हाँ, उनको सर पे भी चोट पत्थर लगते हैं और 2 गोलियां लग जाती है, 1 या 2 गोली लगती है एंड फिर फाइनली ही टेक्स हिज लास्ट ब्रेथ। पर बहुत ही इमोशनल ट्रैक है और पढ़ते हुए भी बंदा काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तो एक मतलब अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ हो गई है तो अभी दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट साहिबा एंड अंगद's रिलेशनशिप अ लॉट। वैसे कहानी में आगे इंदर का किरदार खत्म हो जाएगा और सारा दोष किसी और पे नहीं बल्कि साहिबा पर ही लगेगा, क्योंकि हर एक स्यापे का ठेका साहिबा के सर ही तो आता है। और ऐसा ही कुछ हमें लगता है कि इस बार भी होगा। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगद साहिबा के बिछड़ने की वजह भी यही बने और शायद इसी वजह से शो में लीप भी आए, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन जो भी होगा व्यूअर्स की सांसें जरूर थमेंगी और लीप भी जरूर आएगा। बस अब इंतजार ये है कि कैसे और कब। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।